तुम ऐसा बॉल नहीं खेलोगे? लेकिन मैं तो खेलूंगा। अगर आपके बच्चों को आपके मस्कीटो रिपेलेंट की स्मेल अच्छी नहीं लगती तो ट्राई कीजिए ABCD। शहनाज अलग कमरे में आ जाएं। बिग बॉस को उन्हें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है। हेलो जसलीन। जिस आवाज को हम इतने दिन से सुन रहे हैं, शी इज हियर। और आपकी वीडियो बहुत वायरल हो चुकी है, यूट्यूब, फेसबुक, हर जगह। I saw. सो ऑब्वियसली अच्छा ही लग रहा होगा, लेकिन कितना अच्छा लग रहा है? एक्चुअली कल से इतने ज्यादा वो पूरे मैसेजेस एंड एवरीथिंग, और द व्यूज आर जस्ट गोइंग लाइक बाय द मिनट। तो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हुआ बिकॉज लोगों के कमेंट्स पढ़ के भी बड़ा अमेजिंग लगा कि मतलब किस एक्सटेंट तक लोग उससे कनेक्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उनके इतने सारे सवाल है, इतने सारे क्वेरीज हैं। सो या, इट्स एन ओवरवेलमिंग नाइस फीलिंग। अच्छा, कोरोना कॉलर ट्यून जो अभी ये इतनी वायरल हो रही है, इसके अलावा आपने और कहीं कहीं वॉइस ओवर दिया हो जहां हम आपको पकड़ना भूल गए? कुछ जगहें हैं जहां आप काफी बार सुन चुके होंगे मुझे, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा। अच्छा, कहाँ मुझे बताओ। वो आवाज एयरटेल पे कई बार जो आपको बताती है कि आपका फोन नहीं लग रहा है। इंडिगो फ्लाइट अगर आप लेते हैं तो इंडिगो फ्लाइट में है मेरी आवाज। दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट लाइन है, उसमें भी आवाज है। बहुत सारे एड्स हैं, पेटीएम के एड्स हैं, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक, इन चैनल्स पर भी है। तो आई गेस वॉइस ओवर आर्टिस्ट हर एक के लाइफ के हिस्से के पार्ट होते हैं रोजाना, बस पता नहीं चल पाता किसी को कि वो अच्छा कौन। ये जो आप एयरटेल वाला बता रहे हैं या फिर इंडिगो वाला, इसका मुझे एक सैंपल प्लीज सुना दीजिए। अभी आपको लाइव सुनने में ना एक अलग ही मजा आता है। तो जैसे आप फ्लाइट लेते हैं और वो होता है कि कृपया अपनी सीट ले लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मास्क आपके ऊपर वाले कैबिन पे लगा हुआ है, आप बटन प्रेस कर सकते हैं, मास्क अपने आप नीचे आएगा। दूसरों की सहायता करने से पहले मास्क अपना खुद अच्छी तरह पहनिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मुझे ना ऑलरेडी फीलिंग आ गई है जैसे मैं फ्लाइट में बैठी हुई हूँ और कहीं जा रही हूँ। और एक अगर यूट्यूब की बात करूँ तो आपकी वीडियो पर यूट्यूब और फेसबुक पर कई लोगों ने सवाल किया। उसमें से एक है हर्ष सिंगूर। उनका सवाल है कि आवाज का तो पता चल गया, पर ये खांसने वाली आवाज किसकी है? एक्चुअली ये काफी लोगों ने पूछा है। आई एम सो सॉरी, इसका जवाब मेरे पास नहीं है, पर मैं ये बता दूं कि ये किसी आदमी की आवाज है। अच्छा, ये आपकी नहीं है? यहाँ स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं? स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है कि मैं आदमी भी बन जाऊं। नहीं, इसका ये एक्चुअली आपने अच्छा मुझे वो दिया। अब मैं ढूंढने में लगती हूँ कि एक्चुअली किसकी आवाज है, तो मैं इसका पता लगा के बताती हूँ आपको। हाँ, बिकॉज कमेंट सेक्शन में मैं देख रही थी, सब लोग यही कमेंट्स कर रहे थे कि मैम पता चल गया कि ये तो आप है, लेकिन वो खांसी वाले कौन है? खांसी वाले बताओ हमें। और भी काफी सवाल आए हैं, जैसे कि एक यूट्यूब अकाउंट है कोई कॉमर्स काउंसलर नाम से। उनका सवाल है कि उन्होंने सवाल किया है कि हाउ टू गेट सच जॉब्स, ऐसी नौकरियां मैडम कैसे लगेंगी? क्या जवाब है उसके लिए? एक्चुअली ये जो ये पर्टिकुलर प्रोफेशन है, तो ये इसमें नौकरियां रियली नहीं होती हैं। इट्स अ फ्रीलांसिंग जॉब मोस्ट ऑफन देन नॉट। इट्स वेरी सिमिलर टू जैसे एक्टर्स अपनी एक्टिंग के रोल्स के लिए ऑडिशंस देते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, वैसे हम लोग को वॉइस सैंपल सबमिट करते रहने पड़ते हैं। नो मैटर आप कितने भी पॉपुलर हो जाएं, शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जहां स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स या एजेंसीज आपसे सैंपल नहीं मांगती है। तो अगर आप इस प्रोफेशन में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऑब्जर्व करिए कमर्शियल्स में, डॉक्यूमेंट्रीज में, न्यूज चैनल्स में किस तरह से आवाज का यूसेज होता है। अपने सैंपल्स प्रिपेयर करिए और फिर आप जिस शहर में भी हैं वहां पर ऑडियो स्टूडियोज खोजिए और उनसे अपने सैंपल्स शेयर कीजिए। एक है अब्दुल मलिक, उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मेट्रो स्टेशन पर यात्रीगण वाली आवाज सुना दीजिए मैडम। अगला स्टेशन राजीव चौक है, कृपया दरवाजे से हटकर खड़े हों। जिस वक्त यात्रा कर रहे हों दरवाजे से दूर रहें। दरवाजे स्टेशन पे बाईं तरफ खुलेंगे। आपका दिन शुभ हो।
एक जीवन अनमोल जी का सवाल है कि क्या ट्रेन में जो अक्सर अनाउंसमेंट होती है वो भी इन्हीं मैडम की है? तो आप बताइए, वो भी आप ही की है क्या? एक्चुअली इंडियन रेलवेज के लिए रिसेंटली मैंने किया, कुछ ही महीने हुए। मैंने इस वक्त तो ट्रेन से मतलब नहीं मैंने ट्रैवल किया, लेकिन रेलवेज में किया है अनाउंसमेंट, डेफिनेटली किया है। मोस्ट लाइकली आपने सुनी है वहां पर आवाज भी। अच्छा, तो मतलब वो भी आप ही निकली। एक है एवन कॉमेडी नाम का एक कोई अकाउंट है यूट्यूब पर, उसने सवाल किया है आपसे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, उनके Okay. पास एक प्रोजेक्ट है। वाह जसलीन, रिसेशन के टाइम नौकरियां मिलते हैं यार आपको तो। पर फिलहाल अभी हमें वर्चुअली मिलना होगा, जरूर मिलेंगे लेकिन वर्चुअली मिलेंगे। अरे वाह, तो मतलब मीटिंग फिक्स करवा दूं आपकी? हाँ जरूर। चलिए, और भी कई सारे सवाल हैं। अब फेसबुक पर आ जाते हैं। फेसबुक पर एक अर्शदीप कौर है, उन्होंने लिखा है कि काश बिग बॉस में भी आपकी ही आवाज सुनाई देती मैडम। वैसे मतलब बिग बॉस में तो आवाज बहुत ही धमाकेदार है, डेफिनेटली। मुझे लगता नहीं उन्होंने आज तक कभी भी फीमेल वॉइस ट्राई की है, लेकिन आई थिंक बिग बॉस की आवाज के तो हम सभी फैन हैं। वो अपने आप में ही एक अलग बेंचमार्क है, एंड या इट वुड बी फन एक्चुअली टू डू दैट, है ना? अगर यहाँ से मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे थोड़ा सा एक ऑडिशन दीजिए बिग बॉस के लिए अपनी इसी अनोखी वॉइस में। बिग बॉस की कुछ बहुत टिपिकल लाइंस होती हैं। बिग बॉस चाहते हैं शहनाज कमरे में, मतलब इस टाइप से कुछ भी। शहनाज अलग कमरे में आ जाएं। बिग बॉस को उन्हें कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देनी है। शहनाज, आपकी शिकायत आई है, आप आजकल किचन में काम कम कर रही हैं। इस तरह से घर में रहना ठीक नहीं है शहनाज, अपने तरीके ठीक कीजिए। बहन जसलीन भल्ला जी, वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा बोलते होंगे कि अब बंद करो, हमने फोन सुनना है, लेकिन मैं ऐसा हूँ जो कि बार बार फोन करता हूँ और इसी आवाज को, इतनी सुंदर आवाज को बार बार सुनता रहता हूँ। अरे वाह, इन्होंने लिखा है बार बार सुन रहे हैं आपकी आवाज। तो देखिए, ऐसे और भी कमेंट्स आए हैं। या मतलब मैं खुद हैरत में हूँ कि किसी को आवाज से भी इतना मतलब प्रेम हो सकता है कि वो मतलब टेली मैसेजिंग को भी बार बार सुन रहा है। मतलब थैंक यू सो मच। किसी भी आर्टिस्ट के लिए ये जानना कि पब्लिक उसके काम को कैसे रिसीव करती है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, एंड आई एम सो थैंकफुल। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।